वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं वैलिडेशन के बारे में कि मल्टीपल वैलिडेशन आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स के ऊपर। जैसा कि आपको यहाँ पे एक शीट नज़र आ रही है, मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वैलिडेशन को अप्लाई किया हुआ है। यानी ये जितने भी सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स के अंदर हम कोई डुप्लीकेट वैल्यू राइट नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिमिट यहाँ पे दे दी है कि यहाँ पे 6 कैरेक्टर से कम ही हम यहाँ पे नंबर्स राइट कर सकते हैं, इससे ऊपर राइट नहीं कर सकते। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे नंबर राइट किए हुए हैं। अब इनमें से फर्ज के मैं यहाँ पे एक नंबर राइट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे नंबर्स की तादाद बढ़ गई। जैसे मैं एंटर प्रेस करते तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं 1 2 3 4 5 और एंटर प्रेस करते तो यहाँ पे इजीली वैल्यू राइट हो रही है। और दूसरा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, दूसरी वैलिडेशन जो मैंने अप्लाई की हुई इसके साथ वो है कि डुप्लीकेट यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड ना हो। एक दफ़ा जो नंबर ऐड हो गया वही नंबर है, दोबारा कोई दूसरा नंबर ऐड ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए मैं दोबारा इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। तो ये फंक्शन किस तरह से अप्लाई करना है ये आज के लेक्चर में आपको सिखाने जा रहा हूँ। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपना एक न्यू चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है फाल्कन एक्सेल अकेडमी। सिर्फ उसके ऊपर एक्सेल के लेक्चर ही मैं अपलोड कर रहा हूँ और उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपने उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिन सेल्स के ऊपर आप ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सेल्स हैं और उसके बाद मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है डाटा टैब पे। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। फिर हम क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन के ऊपर। जैसे हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डाटा वैलिडेशन का ये बॉक्स ओपन हो जाता है। अब उसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अलाउ के टैब से आपने क्लिक करना है इसमें कस्टम के ऊपर। अब आप चाहते हैं कि जो सिलेक्ट किए हुए तमाम सेल्स हैं इनके ऊपर हम यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं कि यहाँ पे इन सेल्स के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना ऐड हो। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जितने भी कैरेक्टर जो हम टाइप करेंगे वो 6 7 या 8 से कम ही हों। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू आपने राइट करना है। फिर यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे एंड का और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम टाइप करेंगे काउंटिव और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने रेंज देनी है कि किन सेल्स के ऊपर आपने वैलिडेशन को अप्लाई करना है। यानी ये वो तमाम सेल्स हैं जिनके ऊपर हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं। इन सेल्स को आपने लॉक कर देना है। जैसे हम F4 प्रेस करेंगे तो ये सेल लॉक हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने कॉमा टाइप करना है। उसके बाद फिर आपने वो सेल सेलेक्ट करना है जिस सेल्स पे आप सिर्फ यूनिक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद इज इक्वल टू और 1 टाइप करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हम यहाँ पे रेंज दे रहे हैं वो सिर्फ एक बार ही राइट हो, एक के बराबर ही हो। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद दूसरा फंक्शन हम टाइप करेंगे कि हम चाहते हैं कि जितने भी सेल्स हमारे पास हैं इन सेल्स के अंदर जो नंबर्स की हमारे पास तादाद हो वो 6 से कम हो या 7 से कम हो। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन यूज़ करना है len फंक्शन और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे उस सेल पे क्लिक करना है जिस सेल से आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल के ऊपर और फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने लेस देन का साइन देना है और उसके बाद यहाँ पे नंबर को राइट कर लेना है। यानी कि मैंने 6 नंबर यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आपने फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है और आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। फर्स्ट कीजिए कि 1 2 3 एंड 4 5, ये देखिए नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब जैसे मैं 1 2 3 4 5 ऐड दोबारा कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एरर है, एरर इसमें आ रहा है। यानी इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगी, यानी फंक्शन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे वैल्यू की तादाद हमने यहाँ पे दी थी कि 6 कैरेक्टर से कम ही होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट कीजिए कि 1 2 3 एंड 7 8 9। अब ये 6 कैरेक्टर्स हमारे पास है, हमें 6 कैरेक्टर से कम की वैल्यू टाइप करनी थी। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तब भी यहाँ पे एरर आ रहा है। यानी कि आपकी जितनी भी यहाँ पे जो सिलेक्ट किए हुए सेल्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो 6 कैरेक्टर से कम ही ऐड होगी, 6 या 6 से ऊपर ऐड
नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 0321 और उसके बाद 12 मैंने और एंटर प्रेस कर लिया। देखें वैल्यू इसमें 5 कैरेक्टर वाली ऐड हो चुकी है। तो है ना ये कमाल का फंक्शन कि आपके काम को किस तरह से ये आसान कर सकता है। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।